दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सारे वर्ड के मीनिंग और इस स्टोरी का नाम है तपस्या के पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, इस ठंड के चलते मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, स्टोरी लाया हूँ। तो हाथ बांध कर बैठ जाइए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड इन विजयनगर। एक बार विजयनगर में बहुत अत्यधिक ठंड पड़ रही थी। किंग कृष्णदेव राय एंड हिज कोर्टरीज वर डिस्कसिंग। जो किंग कृष्णदेव राजा था और उसके दरबारी थे, कोर्टरीज मतलब दरबारी थे, वह वर डिस्कसिंग, वह कुछ चर्चा कर रहे थे कि हाउ टू एनकाउंटर, कि कैसे काबू पाया जाए इस अत्यधिक ठंड पर। द राजपुरोहित सजेस्ट, जो राजपुरोहित उसमें एक वह सजेस्ट करता है कि महाराज जी, इफ वी परफॉर्म, यदि हम एक परफॉर्म करें एक यज्ञ, तो इट विल बी बेनिफिशियल, कि यह बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा फॉर द एंटायर स्टेट, पूरे राज्य के लिए। फिर इट होली स्मोक, और इसका जो धुआं है, जो पवित्र धुआं है, विल क्लियर द एटमॉस्फेयर, और वातावरण को हमारे साफ कर देगा, जो इसका पवित्र धुआं है यज्ञ का। तो दोस्तों, ये धुआं है, ये होता तो पॉल्यूटेड है, बट ये कहानी है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेलिकेटेड, बहुत प्रसन्न होता है राजा राजपुरोहित के आइडिया को लेके। तो राजा किंग सैड, वो कहता है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग, की शुरुआत करो, तैयारी करो, फॉर द यज्ञ, एक यज्ञ की तैयारी करो। एक्सपेंस ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रेजरी। तो ट्रेजरी मतलब खजाना होता है, कि खजाने से ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त कर लो, कि जो तुम कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही महंगा महंगा चीज़ें यज्ञ के लिए प्राप्त कर लो। ओके। तो महाराज, दिस स्पेशल यज्ञ, की जो ये यज्ञ है वह महाराज के लिए बहुत ही स्पेशल यज्ञ है। बी कंटिन्यूड फॉर द 7 डे, जो कि 7 दिनों तक चलेगा। एट लास्ट 1 लाख गोल्ड कोइन, इतना खर्चा आएगा 1 लाख गोल्ड कोइन के लिए। और राजपुरोहित कहता है कि आई शैल स्टैंड इन चाइल्ड वाटर, और मुझे खड़ा होना पड़ेगा ठंडे पानी में। ऑफ द रिवर, नदी के ठंडे पानी में खड़ा होना पड़ेगा, किसके लिए? टू द वर्शिप, पूजा के लिए। इन्वोक, इन्वोक यानी आह्वान, और बुलाना पड़ेगा। एंड प्लीज द गॉड एंड द गॉडनेस, यानी भगवान को उनकी दयालुता के लिए मुझे उनको बुलाना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, द यागना स्टार्टेड, दो यज्ञ है वो शुरू हो जाता है। 1000 ऑफ द डेवोट्स, यानी हजारों भक्त, केम फ्रॉम फार ओ प्लेस, यानी हजारों भक्त आते हैं दूर दूर से। ऑफर देयर प्रेजेस, और प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एंड ओपनेटेड, यानी आहुति देते हैं अपनी प्रार्थनाओं की और अपनी प्रतिज्ञाओं की। टन्स ऑफ प्रसाद, यानी टनों प्रसाद, वेयर डिस्ट्रीब्यूट, यानी टनों प्रसाद बांटा जाता है। अमंग द डिवोट्स, यानी भक्तों के बीच में। एवरी डे, हर रोज। द मेन अट्रैक्शन फॉर द डिवोट्स, यानी भक्तों का जो मेन ध्यान था, वाज राजपुरोहित, राजपुरोहित के एक्ट, यानी जो वो कर रहा था परफॉर्म, स्टैंडिंग इन चाइल्ड वाटर, ठंडे पानी में वो खड़ा था, उस पर सारा ध्यान भक्तों का था। तो फिर क्या होता है दोस्तों, एक सेकेंड। द रिवर फॉर हावर्स, कि वह नदी में स्ट्रेच, यानी सीधा खड़ा होता है घंटों के लिए, नदी में सीधा खड़ा होता है घंटों के लिए। ऑफरिंग हिज प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर है वह करता रहता है, अपनी अपनी जो तपस्या है उसे करता रहता है। फिर वेरियस गॉड, वेरियस गॉड, विभिन्न भगवानों को। एंड गॉडनेस, उनकी दयालुता के लिए। एवरी वन वाज सरप्राइज्ड, जो सभी लोग थे वो बहुत चकित थे। एट द राजपुरोहित डेवोशन एंड पेनेंस, कि वह बहुत चकित थे राजपुरोहित की भक्ति से और उसकी तपस्या से। पेशेंस यानी भक्ति, और डेवोशन यानी भक्ति और तपस्या से बहुत चकित थे। वन डे द किंग प्लानिड टू विटनेस द होली रिचुअल। होली का मतलब पवित्र होता है, रिचुअल का मतलब भक्ति या तपस्या होता है। ओके। और विटनेस यानी ईमानदारी से बहुत ही ज़्यादा तपस्या कर रहा था इतनी ठंड में मुश्किल से, उसे राजा एक दिन देखने जाता है। ही वाज एकम्प्लेटेड, और ही वाज एकम्प्लेटेड यानी साथ था। ही एकम्प्लेटेड था, वो साथ था किसके? बाय द तेनाली रामा, तेनाली रामा के साथ जाता है। तेनाली
इट वाज सो कोल्ड कि उस समय बहुत ठंड हो रही थी, दैट दे वेयर शिवरिंग फ्रॉम इट, और वो इस ठंड से थर थर काँप रहे थे। शिवरिंग मतलब थर थर काँपना। द किंग वाज ऑस्टोनेटेड, जो राजा था वो बहुत आश्चर्यचकित था। टू सी द राजपुरोहित, राजपुरोहित को देखकर। स्टिल स्टैंडिंग, स्टिल यानी यहाँ तक वह खड़ा था। एंड परफॉर्म, और परफॉर्म कर रहा था। द पेशेंस इन द रिवर, अपना जो प्रतिज्ञा है, अपनी जो तपस्या है वो परफॉर्म कर रहा था नदी में। ही सेड, तो वह कहता है कि तेनाली, अवर राजपुरोहित इज इंडीड परफॉर्मिंग अ वेरी डिफिकल्ट पेरेंट्स, कि हमारा राजपुरोहित इज इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, है ना, और परफॉर्म मतलब कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही भारी यानी बहुत ही मुश्किल तपस्या, बहुत ही भारी तपस्या कर रहा है हमारा राजा वास्तव में। तो ही इज सो कंसर्न, और वो बहुत चिंतित है, राजपुरोहित जो है बहुत चिंतित है। फॉर द स्टेट, अपने राज्य को लेकर राजपुरोहित बहुत चिंतित है। एंड लीस्ट बोदरिड, और कम चिंतित है। अबाउट हिज पर्सनल कंफर्ट एंड एज, यानी एज मतलब आसान, और कंफर्ट मान ली अपना आराम, है ना, अपने आराम और सुख को लेकर वो कम चिंतित है, और ज़्यादा चिंतित किसके लिए है, पूरे राज्य के लिए। तो कहता है कि ऑफ कोर्स महाराज जी, तेनाली कहता है राजा की बात सुनकर कि जी हाँ महाराज जी, लेट्स गेट क्लोजर, की हमें उसके पास चलना चाहिए। टू हिम एंड वॉच हिज मोड ऑफ वर्शिप, और उसकी पूजा देखनी चाहिए पास जाकर। तो तेनाली ऐसा सजेस्ट कहता है। बट राजपुरोहित हैड वार्निड अस, कि राजा कहता है फिर कि राजपुरोहित ने हमें एक वार्निंग दी है कि हमारे पास मत आना, है ना, कि नोट गो क्लोजर टू हिम वाइल ही परफॉर्म हिज रिचुअल, कि पास मत जाना, पास मत आना, हिम उसके पास मत आना, जब वह परफॉर्म यानी रिचुअल मतलब जब वह तपस्या करेगा, तपस्या करते वक्त उसके पास मत जाना, वरना ही में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वह हो सकती है जैसे कहते हैं भ्रष्ट हो सकती है, उसकी तपस्या भ्रष्ट हो सकती है। द किंग सेड हेंसिटेंटली, जो राजा है वह हेंसिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए कहता है। ओके, तो ये वो तपस्या कर रहा है। फिर देन द शुड वेट फॉर हिम, वे कहते हैं कि हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। एंड होनर हिम आफ्टर हिज वर्शिप, और उसका होनर मतलब सम्मान करना चाहिए पूजा ख़त्म होने तक। वी शैल बी रेडी, और हमें तैयारी करनी चाहिए। टू ग्रेट, ग्रेट मतलब अभिवादन के लिए। हिम विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हमें उसका अभिवादन की तैयारी करनी चाहिए, किसके साथ में, फ्लावर्स यानी फूल, और फ्रूट और फलों के साथ में। आफ्टर ऑल, इसके बाद, ही इज टेकिंग सो मच पेन फॉर द स्टेट, क्योंकि यह जो राजपुरोहित है नदी में जो तपस्या कर रहा है, ये हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहा है। ओके, तो द किंग एग्रीड, तो जो वो कहता है वह राजी से कहता है, तेनाली रामा को एक सजेशन देता है, एक बात कहता है। फिर द सीट्स वर अरेंज्ड इन अ कॉर्नर, की वहाँ पे एक कॉर्नर में दो सीट अरेंज की गई थी, और दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों सेट कंफर्टेबली, और बैठ जाते हैं आराम से। एंड वेटेड, और वेट करते हैं पेशेंट, पूरी शांति के साथ उसका इंतजार करते हैं। फॉर द राजपुरोहित कंप्लीट, राजपुरोहित की तपस्या कंप्लीट होने तक, है ना, पेशेंस मतलब तपस्या कंप्लीट होने तक। फिर दे केप्ट वेटिंग, वे इंतजार करना जारी रखते हैं। बिकॉज राजपुरोहित डिड नॉट सिम, वे तपस्या करना जारी रखते हैं क्योंकि राजपुरोहित ऐसा नहीं लगता था कि कम आउट ऑफ द रिवर, की वह बाहर आएगा नदी से। फिर तेनाली कुल्ड नोट कंट्रोल, जो तेनाली है वह कंट्रोल नहीं कर सका हिमसेल्फ, अपने आप पर, एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। ही सेड, वह कहता है कि महाराज जी, आई थिंक द राजपुरोहित बॉडी माइट हैव बिकम स्टिफ, कि आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि जो राजपुरोहित की बॉडी है, राजपुरोहित का जो शरीर है, माइट यानी हो सकता है ना,
हो सकता है जैसे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन में आता है ना, माइट हैव यू बीन नो, कि इसमें भी यही मीनिंग है कि हो सकता है, निश्चित ही हो सकता है, बन गई हो, बिकम यानी बन गई हो, स्टीप यानी अकड़, और नब मतलब कमजोर, की मतलब चलते हुए, एक्सपेंसिव कोल्ड बहुत अत्यधिक ठंड के कारण उसकी बॉडी कमजोर और अकड़ गई है। ही में बी बाइंडिंग, और हमें फाइंड करना चाहिए दूसरा तरीका, इट डिफ़िकल्ट टू कम आउट वाटर, और हमें हमें उससे मुश्किल से बाहर निकालना चाहिए इस राजपुरोहित को। तो आई मस्ट गो, मुझे निश्चित ही जाना चाहिए, एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करना चाहिए, कम आउट ऑफ द रिवर, नदी से बाहर निकालने के लिए। तो द किंग डिड नॉट रिप्लाई, जो राजा है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तेनाली गोट अप, जो तेनाली है वह खड़ा हो जाता है, एंड मूव्ड टूवर्ड, और मूव करता है, चला जाता है, टूवर्ड किसकी ओर, रिवर यानी नदी की ओर चला जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना टाइम गवाए जो राजा है वह चला जाता है। ओके, ही पुलिड, और वह पुलिड यानी खींचता है, पुल का मतलब, पुश का मतलब धक्का देना, और पुल का मतलब इधर को खींचना। ओके, तो वह खींचता है नदी से किनारे की तरफ। पुलिड आउट ऑफ द राजपुरोहित, राजपुरोहित को बाहर की तरफ खींचता है। द किंग वाज सरप्राइज्ड, और जो राजा है वो बहुत चकित था, टू सी द राजपुरोहित, राजपुरोहित को देखकर बहुत चकित था। कौन, राजा। ही यानी वह सैड, तो राजा कहता है कि लुक तेनाली, कि देखो तेनाली, हाउ रिडिकल्स, कि यह कैसा बेतुका है ना, कैसा गंदा मजाक है। रेडिकल्स मतलब गंदा मजाक होता है, बेतुकी बातें, जैसे कहते हैं ना बेतुकी बातें। हिज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टर्नड ब्लू विद द पेन्स, कि उसकी जो निचला पार्ट है, शरीर का निचला पार्ट है, वह बॉडी टर्नड यानी बदल गई है, ब्लू विद द पेन्स, की जो वो तपस्या कर रहा था, तपस्या के साथ उसका जो शरीर है नीला पड़ गया है। ओके, तो तेनाली लाफ्ड, तेनाली हंसता है, एंड सेड, और कहता है कि महाराज जी, इट इज़ नॉट रेडिकल्स, कि यह कोई गंदा मजाक या बेतुका मजाक नहीं है। ही इज वियरिंग, इसने पहना है, ब्लू कलर, इसने ब्लू कलर पहना है, और जो कि वाटर प्रूफ ड्रेसेस, जो कि ट्रैक सूट शायद ऐसा कुछ है, उसने कुछ ऐसा वाटर प्रूफ पहना है जो इस ठंड से और इस पानी से उसकी सुरक्षा कर रहा है। ड्रेसेस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द चाइल्ड, उस ठंड से और पानी से उसकी जो रक्षा कर रहा है, उसने ऐसा ट्रैक सूट कुछ पहना है। किंग कृष्णदेव लव, तो कृष्णदेव भी हंसता है, एंड लेफ्ट, और चला जाता है, फॉर द प्लेस विद द तेनाली, उस जगह से राजा जो है हंसते हुए ताली मारकर चले जाते हैं। राजपुरोहित फेल्ट, राजपुरोहित फील करता है, अशेम्ड एट बीइंग कैच एट हिज ट्रिक, की जो राजपुरोहित है वो फील करता है, अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी, एट बीइंग कैच, की उसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वह पकड़ी गई है, और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? थैंक यू।